सभी को माँ शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी की साड़ी पहनो, अच्छे से तैयार हो। आलता लगा लिया है। भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद उनका अभिषेक किया है, चीनी से तिलक लगाया, उसके बाद धूप दीप करके पूजा कर लूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, मतलब बस थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ है। तो आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा हम सबके जीवन में खुशियों के रंग भर दें। और पूजा करने में जा रही हूँ, थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी, बीपी थोड़ा सा हाई चल रहा है इन दिनों। और सोचा था कि अपने मायके जाऊँगी, तो देखती हूँ, हिम्मत तो नहीं हो रही है, बट देखते हैं कैसा क्या है। वहाँ भी भोले बाबा हैं, आप सब जानते ही हैं, तो उनके भी दर्शन कराना तो बनता ही है आपको, और मुझे भी करना है। तो देखते हैं, पहले यहाँ से पूजा कर लूँ, फिर जैसे जैसे होगा कुछ शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पहले मैं घर के मंदिर में पूजा करूँगी, क्योंकि कहीं भी जाएँ सबसे पहले अपने जो घर के भगवान जी हैं, अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पे पूजा करनी चाहिए। तो बस मैं वही शंकर भगवान पार्वती माता की पूजा कर रही हूँ, मतलब सभी देवी देवता जो भी हैं। तो बस टीका लगाने के बाद पूजा आया, फिर दिया जला लिया, और यहाँ पे मैं वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर रही हूँ शंकर भगवान पार्वती माता को। मासिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण करना चाहिए। बेलपत्र और मौसरी हैं, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। दिन समय में लेकर से पहन लिया था, हमने बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर देवताओं ने व्यास की सराहना की तरह भगवान शंकर ने तो पुष्प भगवान भेजकर बहेलिया कर हम लोग परिवार को शिव का अधिकारी बनाया। वही शिवरात्रि पर तो यहाँ पे आरती की जो क्लिप थी वो आ नहीं पाई है। मुझे लगा था कि ये आ रहा है, कैप्चर हो रहा है, बट नहीं हुआ। सो लास्ट ईयर का जो वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या पिन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और आज मीठे में मैंने दलिया बनाया था बहुत सालों के बाद, तो सोचा भगवान जी को भी भोग लगा दूँ, तो बस वही भोग यहाँ पे लगाया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी साड़ियाँ निकाली थी पहनने के लिए, बट थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। सो मतलब बीपी हाई हो रहा है आजकल मेरा, अभी भी लग रहा है, तो नहीं पहन पाई मैं साड़ी। इतनी सारी अब दिखाई ना, मैंने आपको निकाल के रखी थी, फिर मैंने ये वाला सूट पहन लिया। नया ही है, बस एक दो बार पहना है, और चाहती तो थी कि साड़ी पहनूँ, अच्छे से तैयार हूँ, बट नहीं हो पाया। तो बस कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ, और कानों में ये इयरिंग्स बाहर ही पड़े तो पहन लिए। और बॉबी को मैंने फ़ोन कर दिया, तो वो मुझे लेने आ रहा है, तो जाके वहाँ के भी दर्शन कर लूँगी, थोड़ा आपको भी करा दूँगी। बहुत ज़्यादा हिम्मत की है, तब जाके इतना कुछ हो पाया है। चलिए मिलती हूँ बाद में। दिन में मैं घर जा नहीं पाई, तो शाम को गई थी कि एक बार दर्शन तो कर लूँ, पूजा तो कर लूँ। तो वही घर आई थी, तो दीदी मुझे पैरों में आलता लगा रही थी, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो अच्छे से तैयार होकर करना चाहिए। और ये तो शादी है भोले बाबा की, तो ये रहे हमारे भोले बाबा, और ये मेरा पूजा का पूरा सामान। तो अब मैं पूजा करूँगी, क्योंकि दिन में नहीं कर पाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो पूरा दिन ही महादेव का है, तो कभी भी पूजा कर सकते हैं। सो बस ये रही मैं, और दीदी ने पूरा सारा सामान संभाल के रखा था मेरे लिए, सब उन्होंने अरेंज किया। और बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा करूँगी। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। तो देखा आपने, पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर टीका लगा रही हूँ। जौ है, काले तिल हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। चीनी से अभिषेक किया, उनका शहद से किया, गंगा जल से किया, इत्र लगाया, और इसी तरह से सारी चीज़ें मैं पूरी करूँगी। ये मैं केसर लगा रही हूँ, जो भी है। तो पूरी पूजा से मैं आपको नहीं दिखा सकती, जो भी है शॉर्ट में आप देख ही रहे हैं। यहाँ भी कलावा अर्पण कर रही हूँ मैं शिवलिंग में, और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दिल में यह था ना कि नहीं जा पा रही मैं इतने पास होकर भी। सो फाइनली जब गई, भले ही थोड़ी देर हो गई, बट दिल को बहुत तसल्ली मिली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोले बाबा, एंड थैंक यू सो मच बॉबी। सो यहाँ पे बेलपत्री है, देख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय होती है भोले बाबा को। तो वही दीदी यहाँ पे मुझे छाट के दे रही है, और मैं चढ़ा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच दीदी, तुम्हारा भी, तुम सबकी वजह से मेरी बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और यहाँ मैं इलायची और लौंग का जोड़ा भी चढ़ा रही हूँ। मतलब देख ही सकते हैं भोले बाबा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने पूजा की उनकी सुबह से, तो पूरा रंग रूप उनका सब अलग अलग देखा गया। यहाँ पे मैं उनको गुलाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब होली भी आने वाली है, और यहाँ पर मैं फल अर्पित कर रही हूँ। जो भी आपके पास है, बस श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। सो उसके बाद रात का ये व्यू है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमने आरती कर ली है, धूप बत्ती जला दी है। सो उसके बाद मैं जो मेरे घर के पास एक मंदिर है वहाँ पे आ गई थी, वहाँ भी दर्शन करने के लिए। और
सब लोग जा ही चुके थे क्योंकि रात का टाइम हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जगमग जगमग दियों से जगमगाता हुआ, कितनी प्यारी सजावट है। मेरे घर के पास में ही है, मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं जाने में। कभी आ ही नहीं पाई, तो यहाँ मैं अपना भी दिया और धूपबत्ती लेकर आई थी जलाने के लिए। और नंदी भगवान भी आप देख सकते हैं। तो इस मंदिर में सिर्फ शिवलिंग है और नंदी भगवान है। तो बस धूप दीप दिखाकर मैं पूजा कर ले रही हूँ जो भी है मेरी। और सच बताऊँ तो अच्छा गया आज का दिन में लग रहा था कि नहीं जा पाऊँगी मंदिर, और देखिए एक नहीं दो जगह मैं पूजा कर पाई। तो बस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पूजा की होगी शिवरात्रि की। पूरे साल इंतज़ार रहता है इन दिनों का। तो ये रही मैं, और ठंडाई का प्रसाद था तो उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई, बस हमने ले लिया था, थोड़ा सा ही लिया था। और ये रहा मंदिर बाहर से। अब घर चल के आपसे बात करती हूँ। आ चुकी हूँ मैं घर। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और ये एक मंदिर की क्लिप है जहाँ पे ठंडाई बट रही है, तो आप भी ठंडाई प्रसाद का दर्शन कर लीजिए।